वेलकम टू आवर चैनल। आज अर्धनारीश्वर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हिंदी क्लास 12 बिहार बोर्ड का चौथा चैप्टर है। अर्धनारीश्वर, जिनको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव लगभग 30 ऑब्जेक्टिव होगा। उससे आगे पीछे कुछ आ भी सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे पीछे कुछ आएगा, ये मेरा अनुमान है। लेकिन चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर बी है सही, रामधारी सिंह दिनकर जी। दूसरा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अरबी बताया अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी। तीसरा नंबर है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये है बेगूसराय जिले में दिनकर जी का जन्म हुआ था। बिहार का जो एक जिला है बेगूसराय, वहीं पर दिनकर जी का जन्म हुआ था। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो ये है नारी और पुरुष दोनों के, नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो उसका सही ऑप्शन है प्रणभंग। कुरुक्षेत्र नहीं है, हुंकार नहीं है, रसवंती नहीं है, प्रणभंग है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक, प्रणभंग। 6वां नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर। छात्र सहोदर में उनकी पत्रिका प्रकाशित हुई। छात्र सहोदर पत्रिका में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में था कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, और 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो इसका सही ऑप्शन है 1925, जो ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन बी 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित की गई। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि, समझ, भावना, इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा भावना, ऑप्शन नंबर सी। दिनकर जी कहते हैं कि अगर पति विचार है तो पत्नी भावना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं, कौन सा अधिकार दिया? तो सही ऑप्शन है भिक्षुणी होने का, ऑप्शन नंबर बी, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण दिखाती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ में कथन है। ये दिनकर जी के द्वारा दिया गया कथन है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण लेती है तो वह राक्षस बन जाती है। यह कथन है हमारे दिनकर जी का, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर है,
अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर क्या है, किस विद्या से संबंध है? कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इनमें से। तो ये संबंध रखता है एकांकी से, एकांकी है ये अर्धनारीश्वर एक। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने, उदय प्रकाश जी ने। तो सही ऑप्शन ए होगा, गांधी जी ने। दिनकर जी नहीं हो, गांधी जी ने कहा नारीत्व की साधना की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, कल्पित रूप है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कल्पना के आधार पर भगवान शंकर और पार्वती का रूप का कल्पना किया है। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? प्रेमचंद के अनुसार वह राक्षस हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। प्रेमचंद के अनुसार ऑप्शन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। मुझे लगता है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन। जूठन है, नहीं है, जूठन भी नहीं। कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, उर्वशी, दिनकर जी लिखे, जूठन नहीं। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा, इनमें से मतलब कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा, जिसकी रचना दिनकर जी ने की है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। उर्वशी को जब दिनकर जी ने रचा तो उस पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी। तो इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसको लेकर अर्धनारीश्वर पाठ आधारित है। 20 नंबर है, गांधारी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दुर्योधन की मां। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र मतलब इनमें से क्या थे? तो गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। तो सही जवाब है कथाकार, ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र एक कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो 23 सितंबर 1908, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो क्या भारतेंदु युग के थे? नहीं। छायावादी युग के थे? नहीं। छायावादोत्तर युग के थे। दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 24 नंबर है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कृति है। 25 नंबर है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? लिखी हुई है, जोर देकर मैं बोल रहा हूं, लिखी हुई है। तो वो है शुद्ध कविता की खोज।
जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने हाथों से लिखा है। शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए, 25 नंबर का ए सही है। तो ये रहा है आपका 25 ऑब्जेक्टिव अर्धनारीश्वर पाठ से। अगले वीडियो में हम अगले लेसन का लेकर आएंगे वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।